पिता एव पुत्रो जायते, पिता ही पुत्र बनकर के पैदा होता है, उसी का नाम डीएनए है। डी का मतलब हुआ दादा, एन का मतलब हुआ नाना, और ए का मतलब हुआ आत्मा। तो मेरे शरीर में दो चैनल हैं, एक मैटरनल चैनल, एक पैटर्नल चैनल। एक पिता का रक्त संबंध और एक माता का दुग्ध संबंध। रक्त संबंध लाल रंग खून का, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, और श्वेत रक्त कण, जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि पिता ददाति पुत्रान, पिता पुत्र देता है और दादा पौत्र देता है और परदादा सुख संपत्ति देते हैं। वंशो विस्तारताम यातु, वंश का विस्तार, कीर्ति यातु दिगंतरम, और सारे संसार में कीर्ति का फैलना, आयुर विपुलताम यातु, लंबी उम्र देना, पितृदेव प्रसादता, पितरों के प्रसाद से, पितरों की कृपा से। तो ये जो 6 महीने हैं, इस 6 महीनों में जब अश्विन का महीना आता है, दक्षिणायन जब आरंभ होता है, तो पितरों का दिन होता है और पितृ वायु रूप में आपके घर में वापस आते हैं कि जो कुछ वो छोड़ करके गए हैं वहां सब ठीक तो है। मैंने जो संपत्ति छोड़ी है उस संपत्ति में मेरे बच्चे मिल बांट करके खा रहे हैं या नहीं, अरे मेरे लिए कुछ दे रहे हैं या नहीं, मुझे स्मरण कर रहे हैं, तो वायु रूप में आते हैं। परंतु जो श्रद्धावान पुत्र होता है ना, वो क्या करता है, वो पंडित जी को बुलाता है और उनको बुला करके तर्पण करवाता है। तो तर्पण कितने प्रकार के होते हैं? बोले देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, पितृ तर्पण और स्वपितृ तर्पण। और पितरों में भी बोले इस जन्म के बंधु नहीं, ये बांधवा अबांधवा, ये अन्य जन्म निबांधवा। ये श्राद्ध पक्ष ऐसा पक्ष है मित्रों, इसमें आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। इस जन्म के बंधु या किसी अन्य जन्म के बंधु, वे सब मेरे इस तिल और तर्पण से तृप्ति को प्राप्त हो गई। दूसरा इसका बड़ा सुंदर मंत्र है जो सार्वभौमिक मंत्र है कि नरकेशु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता, नरक में फंसे हुए मेरे जो पूर्वज हैं, किन्हीं कारणों से नरक से नहीं निकल पाए हैं, तो आज जो मैं ये तर्पण कर रहा हूं ना, मैं यमराज से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें नरक से निकाल दें, उन्हें रिलीज कर दें, छोड़ दें। इसलिए यम तर्पण भी होता है। यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वत कालाय सर्वदेवक्षाय च औदुंबराय ददनाय नीलाय परमेष्ठिने विरकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। चित्रगुप्त को भी प्रणाम करता हूं कि वो उनकी लाइफ डायरी में से उनका पाप निकाल करके और उन्हें आज मुक्त कर दे। ये पितृ तर्पण है। अपने पितरों को, दूसरे के पितरों को, सर्व पितरों को मुक्ति देने का कार्य ब्राह्मण करता है। आज हम लोग यहाँ पर नारायण की पूजा कर रहे हैं, पितृरूपी जनार्दन देवता प्रियंताम, और अपने यजमान और अपने पितरों की पूजा। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी जो पंडित जी श्राद्ध कर्म के बारे में बता रहे थे, उनका स्पष्ट मानना है कि हम श्राद्ध पितृपक्ष के पूर्वजों के साथ साथ मातृपक्ष के पूर्वजों का भी श्राद्ध कर सकते हैं। शास्त्रों में भी श्राद्ध से पूर्वजों की आत्म शांति के साथ ही परिवार में सुख समृद्धि का वास फल के रूप में मिलता है, लेकिन साथ ही अपने बड़ों का जीते जी सम्मान व उनकी सेवा श्राद्ध से भी बढ़कर है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी से कई तीखे सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के केसों में कितनों को सजा हुई। कोर्ट ने सवाल उठाया कि आरोपी 1 साल 9 महीने से जेल में है, जबकि उसके केस में अभी तक सुनवाई भी शुरू नहीं हुई है। किसी आरोपी को वर्षों तक जेल में कैसे रखा जा सकता है? इसी आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा विमान हादसा टल गया। दुबई जाने वाले विमान में फ्यूल भराते समय अचानक आग लग गई, लेकिन अग्निशमन कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से चुनावी वायदों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
YS शर्मिला TDP पर हमलावर होते हुए तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद पर भी सरकार को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि आज चारों तरफ लड्डू मामले में सरकार की आलोचना हो रही है और सरकार ने जो चुनाव के समय वायदे किए थे उन पर भी सरकार जवाब दे। अपनी विदाई की बेला पर उत्तराखंड में एक बार फिर जमकर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। यह बारिश कुमायूं मंडल में हो सकती है, जबकि गढ़वाल मंडल के मैदानी क्षेत्रों में आज सामान्य से ज़्यादा गर्मी रही। हरिद्वार के BHL के केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए CBI ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वह गार्ड, स्वीपर, माली जैसे संविदा कर्मियों को नियुक्त करने के नाम पर प्रत्येक कर्मचारी से 10,000 रुपये प्रति माह घूस मांग रहा था। स्वस्थ व सुखी समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका विषयक राष्ट्रीय सेमिनार माउंट आबू के आनंद सरोवर में 26 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत व नेपाल समेत कई देशों के मीडिया कर्मी भाग लेंगे। सेमिनार के राष्ट्रीय समन्वयक शांतनु भाई ने बताया कि इस अवसर पर पत्रकारों को राजयोग का भी अभ्यास कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुछ मतदाताओं ने अपने नाम मतदाता सूची से गायब मिलने पर मैं जिंदा हूं तख्ती के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए इसकी एक झलक। लेकिन जो है जिंदा है, अविवाहित है, तो भाई ये है हमारी मांग होती है। अधिकारी संज्ञान में कटिया है, ये बताओ क्यों कटिया है? चूतिया है विधायक और वो यहाँ पे क्या तलक औरतों को महिलाओं को ये बताया वो भर देगी उसके सब कुछ चला के योगी मोदी के सब कुछ चला के उसके गरीब बच्चों से परेशान आटियों रोक रिया है, वो कर रिया है और ऊपर से हमारे वो भी काट दिया सारे बच्चे अगर जैसे गाड़ी